हेलो एवरीवन, बीकेटी नेटवर्क इंडिया के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि कैसे बीकेटी 3200 SKUs के साथ पूरी दुनिया को कैप्चर कर रहे हैं और जिन मशीन्स के लिए ये टायर्स बने हैं उसके बारे में और बताने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं अशोक छाजर जी, बीकेटी इंडिया के सीनियर GM डोमेस्टिक OE सेल्स। वेलकम छाजर जी। हेलो अतुल, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? ऑल वेल, गोइंग बैठिए। ऑन। थैंक यू सर, बैठिए सर प्लीज। छाजर जी, जिस मशीन के लिए ये टायर बने हैं हाँ, उसके बारे में हमें थोड़ा प्लीज और आप बता सकते हैं? बिल्कुल, श्योर। बीकेटी इज सक्सेसफुली मैन्युफैक्चरिंग टायर्स फॉर स्पेशल सेगमेंट। ये तो आपको क्लियरिटी है ही जी। नाउ। ये सेगमेंट किस किस्म के हैं? एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल, as well as mining. When we talk about mining, it is not only open cast, it is also underground mining, earth mover, material handling. Then material handling is not confined only up to industrial, also for port applications, various applications. जी जी। Overall 3200 SKUs we have. Out of that, 1100 SKUs are dedicatedly for the domestic market, for the Indian market. In India, our majority of demand जी comes from agri, or you can say farm applications or equipments, whichever way you like to call. Then followed by the construction equipment, material handling equipment, mining, including underground mining equipments. The list goes on. It's a very big one. Now here, if you take various kind of machine like tractor, like backhoe loader, like mining trucks or all-terrain crane, reach stackers, rigid drum trucks, they all have a very wide range. Very wide range. If machines are so wide, you need different tires. If you look in nut and cell, we have a tire by weight 1.7 kg to 3800 plus kgs. वाओ, लेकिन इतना रेंज क्यों? हाँ, एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि why we need so much of range. अब आप सोच सकते हैं कि एक इतना छोटा टायर है और एक इतना बड़ा टायर है, तो इसकी एप्लीकेशन तो अलग अलग ही होगी जी। ये आप सब समझ ही रहे हैं। मैंने आपको अभी तक इतने सारे एप्लीकेशंस के बारे में बताया था, तो अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर। जी। एग्रीकल्चर कहने के लिए तो एक सिंपल सा सेगमेंट है, लेकिन अगर आप ट्रैक्टर को देखेंगे या हिंदुस्तान को देखेंगे, हिंदुस्तान तो सभी ने घूमा है। साउथ में चले जाइए काली मिट्टी, महाराष्ट्र में आ जाइए काली मिट्टी, आंध्र में चले जाइए लाल मिट्टी, नॉर्थ में चले जाइए चिकनी मिट्टी, ब्राउन मिट्टी, फिर अलग अलग खेती है। तो ट्रैक्टर कहने के लिए एक है, लेकिन एप्लीकेशन उसकी अलग अलग हो गई। चावल की खेती करनी है तो हाफ पडलिंग करने का है, पानी में उसको काम करने का, फुल पडलिंग करने की है, तो एप्लीकेशन उसकी चेंज होती जा रही है। तो एक ही ट्रैक्टर के लिए एक टायरों की काफी बड़ी रेंज अपने आप में डेवलप हो जाती है अपने हिंदुस्तान के लिए। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। अगर आपको मैं और एग्जांपल दूं तो मान लीजिए माइनिंग को ले लीजिए। अब माइनिंग के अंदर अलग अलग मेटल्स एंड मिनरल्स हैं। ऑफ कोर्स, कोल आपको एक अलग किस्म का टायर चाहिए, आयरन और आपको अलग किस्म का टायर चाहिए, दूसरी एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो डंप ट्रक तो एक ही है जी, लेकिन जिस जगह पे वो चल रहा है, जहां पर वो चल रहा है, उसकी एप्लीकेशन को देखते हुए उसका टायर चेंज होता जाता है, उसका एसक्यूज चेंज हो जाता है। तो ये इसके कारण से हमारे पास में इतनी बड़ी रेंज है। अब 1.167 का टायर है, आपके दिमाग में होगा कि ये कहाँ लगता है। मैंने बड़े बड़े टायरों को तो एग्जांपल दे दिया। गोकार्ट देखिए, आपके बच्चों ने भी चलाई होगी डेफिनेटली, तो ये उसके लिए है। उसके लिए भी आप टायर बना? हाँ जी, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक का किसी को नहीं छोड़ा हमने। नाउ चूंकि हमारा मैक्सिमम टर्नओवर जो है वो एग्रीकल्चर से आता है जी, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताने का चाहूंगा कि इतनी बड़ी कंट्री, इतना ट्रैक्टर का पॉपुलेशन, माइंड यू इंडिया इज लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड जी, ऑफ कोर्स। उसके बाद में भी अपने सिर्फ 2 से 3% किसान भाइयों के पास में ट्रैक्टर है। बस इतना ही? बस इतना ही। तो चाचा जी, लेकिन इतनी पोलैरिटी क्यों? इतनी पोलैरिटी क्यों? यस, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ साल पहले तक अगर आप देखेंगे तो अपने यहाँ पर मैन पावर की बिल्कुल शॉर्टेज नहीं थी जी। हर किसान के पास में, चाहे वो छोटा खेत हो चाहे बड़ा खेत हो, उसके पास में मेन पावर अवेलेबल थी। हर काम के लिए उसके पास में मेन पावर अवेलेबल थी। पिछले कुछ सालों से अब मेन पावर की बहुत शॉर्टेज हो गई है। अब हर किसान को लग रहा है कि उसे
एक ट्रैक्टर की जरूरत है, मैकेनिज्म की जरूरत है, दूसरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की जरूरत है। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसानों की भी सीनरियो चेंज हो रही है। यही रीजन से है कि अब पॉपुलेशन बढ़ेगी ट्रैक्टर ओन करने वाले किसानों की। ये तो एक्चुअली छाजर जी आपने एक बहुत ही अच्छी इंसाइट दी, विच मीन्स क्या है, जो फार्मिंग में, ट्रैक्टर्स में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में भी सिनेरियो ऐसे ही है। बाकी सेक्टर के अंदर भी सीनरियो अगर आप देखेंगे तो यस, मोर और लेस सेम। से फॉर एन एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन में आ जाइए जी। आप बड़े शहर में रह रहे हैं जी, बॉम्बे में रह रहे हैं जी, पहले 10 साल पहले या 20 साल पहले स्लैब कैसे गिरती थी और आज स्लैब कैसे गिरती है? राइट, फटाफट। मैकेनिज्म, ऑटोमाइजेशन, मैन पावर कम हो रही है, मशीनों को रिप्लेस किया जा रहा है मॉडर्न इक्विपमेंट से मैन पावर को जी। तो यहां पर भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है ऑटोमाइजेशन का, मैकेनिज्म का। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं अपना इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन टायर के बारे के अंदर जी। क्या आपको मालूम है इंडिया इज लार्जेस्ट बैकहो लोडर प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड? आई डोंट नो। और हिंदुस्तान का जो अगर आप एक पाई ड्रा करते हैं कि भाई टोटल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितनी है तो उसका 55% शेयर बैकहो लोडर के पास में है। ओके। अब ये एक बैकहो लोडर है एंड मल्टीपर्पज काम करती है जी। जिस हिसाब से मैंने आपको ट्रैक्टर के बारे में बताया था उसी हिसाब से इसका भी वेरियस एक्टिविटीज है, इसके अंदर काम किया जाता है अलग अलग जगह के ऊपर। उसके अंदर फिर वेरियस किस्म के आपके टायर हो गए, वेरियस काम हो गए। अभी क्यों इतने सारे आपको बैकहो लोडर की जरूरत है? वाई यू नीड अगेन द सेम, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फार्मर के पास में मैन पावर की शॉर्टेज है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर भी मैन पावर की कमी है। Correct. और ये मल्टी वर्सल की मशीन है, ये काफी काम एक साथ कर सकती है, इसके लिए इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। ओके। इसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन के दूसरे इक्विपमेंट्स जो हैं उनके भी सेल्स ज्यादा बढ़ती जा रही है जो आदमियों को रिप्लेस करती है। तो छाजर जी आपने अभी हमको एग्रीकल्चर के बारे में बताया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बताया, और कौन सी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आ रहा है? फैंटास्टिक। मैं आपसे उल्टा बात करता हूं, बताइए कौन सी इंडस्ट्री जिसमें ग्रोथ नहीं आ रही है? एक्चुअली इंडिया तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ग्रोथ आ रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आ रहा है, उसी हिसाब से मेटेरियल हैंडलिंग के अंदर भी फैंटास्टिक ग्रोथ है। ओके। मटेरियल हैंडलिंग खाली कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर नहीं, इंडस्ट्रियल साइट के ऊपर भी नहीं, हर सेक्टर के अंदर आ रही है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके अंदर ग्रोथ आ रही है। अब आप सिटी में रह रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, मेट्रो बन रही है जी, ऑफ कोर्स। हाई स्पीड क्रेन देखिए, गैंट्री क्रेन्स देखिए, पोर्ट एंड के ऊपर आपने देखी है, तो वो सब मेटल हैंडलिंग के अंदर आता है। तो वेरियस काइंड ऑफ मेटल हैंडलिंग सेक्टर के अंदर भी बहुत ग्रोथ है। यहां पर ये चीज नोटिस करने की है कि जो टायर साइज पोर्ट में इंडिया में चलता है वही टायर इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चलता है। तो सेम टायर गोज ग्लोबली। सुपर। कहीं पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कहीं पे ग्लोबल रिक्वायरमेंट है। तो इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो हमने सिर्फ हिंदुस्तान की मशीनें ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की मशीनों के ऊपर अपना अधिकार जमाया हुआ है फ्रॉम टायर पर्सपेक्टिव। चाचा जी ये तो आपके इतना मुझे इंडस्ट्री का इंसाइट मिल रहा है आपसे लेकिन आपने पहले बताया कि आपकी जो टायर रेंज है राइट फ्रॉम 1.167 kgs टू 3800 kgs, ये 3800 kg के टायर कहाँ काम आते हैं? पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में क्या चीज है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। प्लीज। 3800 प्लस किलो का जो टायर है ये खदानों में या माइनिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और ये उस ट्रक में लगता है जो 240 मैट्रिक टन कोयला लेके नीचे से ऊपर आता है। ओके। माइनिंग जो है वो नीचे से ऊपर आती है, correct, उसके अंदर आता है। तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब आप खाली इसका वजन ही पे फोकस मत कीजिए कि 3800 किलो है, इसकी जरा हाइट भी सुन लीजिए। ये 12 फुट से ज्यादा ऊंचा टायर है। तो छाजर जी आपने बताया 3800 जो कोल्ड डंपर ट्रक्स में आता है, 1.16 के में जो मेरे बच्चों जो गो कार्टिंग करते हैं, टायर्स के अलावा और भी कुछ आप बनाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। बड़े गर्व की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर बीकेटी पहली टायर कंपनी है जिसने रबर ट्रैक इंट्रोड्यूस किया है। रबर ट्रैक्स। अच्छा, आप कुछ फोटो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जिसमें टायर नहीं होता और एक रबर ट्रैक होता है, जैसे टैंक। हाँ, वो मेटल ट्रैक्स है। अच्छा, तो हमने रबर ट्रैक्स को डेवलप किया है ओके, हिंदुस्तान के लिए फर्स्ट स्टेज के ऊपर और उसके बाद में पूरे वर्ल्ड के लिए।
जैसा कि आपको मालूम है हमारी प्रेजेंस 163 कंट्रीज में है और रबर ट्रैक भी जाएगी 163 कंट्रीज में। अभी हमने रबर ट्रैक स्टार्ट की है एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के लिए और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन मशीन के लिए, स्किड स्टीयर लोडर के लिए, और नेक्स्ट फेज के ऊपर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स के लिए, ओके, वेरी वेरी हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स के लिए जो थर्ड स्टेज के ऊपर होती है। मेनली इट इज फॉर दैट विल बी फॉर अमेरिकन मार्केट, ओके, जिनके फार्म बहुत बड़े होते हैं, लार्ज फार्म होते हैं जी, उनके लिए। तो वो टायर्स नहीं, वो ट्रैक्स यूज करते हैं। हाँ जी, वो ट्रैक्स यूज करते हैं। ओके, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी टू से दैट बीकेटी खाली एएसआर में फर्स्ट नहीं है, इवन रबर ट्रैक के अंदर भी हिंदुस्तान की पहली कंपनी। सुपर्ब, दैट्स सो गुड टू हियर। थैंक यू छाजा जी फॉर सच एन इंटरेस्टिंग सेशन। आप एक तो आपकी एनर्जी सुपर्ब है और आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई। आई गॉट टू लर्न सो मच एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स ऑल्सो को कुछ नया आज सीखने को मिला। थैंक यू सर। थैंक यू, इट वॉज माई प्लेजर, इट वॉज नाइस इंटरेक्टिव सेशन विद यू। थैंक यू। थैंक यू सर, एंड थैंक यू आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर जल्दी मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ, ओनली ऑन बीकेटी नेटवर्क इंडिया। फाइनली हम इस अवेटेड एपिसोड पर आ चुके हैं जिसमें हम बात करेंगे स्पोर्ट्स और मार्केटिंग की। स्पोर्ट्स इज समथिंग, यू नो, पार्टनरशिप स्पोर्ट्स इज वही दिल से जो पैशन से है उसी से पूरा करते हैं। दैट्स व्हाई द होल एक्टिविटी अराउंड स्पोर्ट्स इज सेंटर्ड।